अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है और इस वीडियो के अंदर ना हम लोग वो वाला मैकेनिक्स देखेंगे जिसके अंदर हम लोग प्ले के बटन के ऊपर सीन चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखो कोड तो उसका बहुत छोटा सा है, लेकिन समझने के लिए ना आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हम लोग क्या स्क्रीन बंद करके खोल रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग सीन चेंज कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये वाली चीज़ समझाई थी कि सीन्स और स्क्रीन्स के अंदर क्या फ़र्क है। इस वीडियो के अंदर यही देखें कि अगर हम लोगों को सीन स्विच करना है तो वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो मेरे पास ऑलरेडी सीन जो है वो खुला हुआ है, मेन मेन्यू का सीन है, जबकि हमें जाना है अपने गेम प्ले के सीन के ऊपर। ठीक है, गेम प्ले के सीन के ऊपर मैं एक काम ये करता हूँ कि अपने गेम प्ले के सीन के ऊपर ना सिर्फ एक बटन बना लेता हूँ। हालांकि दूसरा जो लेआउट है वो हम लोग सेट करेंगे, ठीक है, बाद में, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ एक बैक बटन बना लेता हूँ। वो ये करेगा कि जैसे ही मैं इस बैक बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ये मेन मेन्यू का सीन खुलवा देगा। ठीक है, तो दो फंक्शंस हम लोग बनाएंगे। ठीक है, दो फंक्शंस हम लोग बनाएंगे जो कि एक हम लोगों को गेम प्ले से मेन मेन्यू के ऊपर लेके जाएगा और एक मेन मेन्यू से गेम प्ले के ऊपर लेकर आएगा। ठीक है, इसकी मैं पोजीशन सेट कर लेता हूँ जल्दी से। अल्ट कंट्रोल नहीं अल्ट शिफ्ट, और मैंने इसको ऊपर पहुँचा दिया। अच्छा यार, ये अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जो है ना ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़ इसलिए करता है कि मैक के अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इसकी मैं विड्थ बना लेता हूँ 250 बाय 150। कैसा दिख रहा है? बड़ा अजीब सा दिख रहा है, उससे अभी कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि ये सेट होगा। इसको मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ बैक, इसका फॉन्ट मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसका फॉन्ट कर देता हूँ 50। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेने हैं फॉन्ट साइज़, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे मेन मेन्यू सीन के ऊपर दोबारा आया। अब मुझे करना क्या है? मुझे एक फंक्शन जो है इस प्ले के बटन के ऊपर लगाना है जो कि सीन चेंज करेगा। ऐसे ही है ना। अब मेरे जो बाकी जो फंक्शंस हैं वो कहाँ पर पड़े हुए हैं? वो इस UI मैनेजर गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्क्रिप्ट लगी हुई है, मेन मेन्यू स्क्रिप्ट। ठीक है, मेन मेन्यू स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हैं। ठीक है, तो मैं इसी स्क्रिप्ट को खोला और इसने एज़ यूजुअल अपना वही बस उछलना शुरू कर दिया। ठीक है, टाइम लेता है, लोड हो गया है। अब मुझे करना क्या है? मुझे एक सबसे ज़्यादा फंक्शन बनाना था, पब्लिक वॉइड ओके पब्लिक, ठीक है, प्ले बटन क्लिक्ड। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो करता हुआ आया हूँ मैं कि एक मैंने फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन के अंदर ना मुझे सीन चेंज करवाना है। देखो मैं यूनिटी के ऊपर वापसी किया। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जब भी हम लोग इस गेम को एक्सपोर्ट करेंगे अपने डिवाइस के ऊपर तो कुछ सेटिंग्स है जो कि हम लोगों को करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो सेटिंग्स हम लोगों को मिलती हैं यहाँ पे यूनिटी के उसके ऊपर आओ। ठीक है, फाइल के ऊपर और यहाँ पे बिल्ड सेटिंग्स। ठीक है, आप जैसे ही बिल्ड सेटिंग्स के ऊपर आओगे तो छोटा सा एक पैनल खुलेगा जो कि हम लोगों ने पहले यूज़ किया था अपने प्लेटफॉर्म को सेट करने के लिए। ठीक है, प्लेटफॉर्म हम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट PC और सेट हुआ होता है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी फ़िलहाल एंड्रॉयड सेट हुआ जो कि हम लोगों ने चेंज करा था। अब बिल्ड सेटिंग्स के अंदर ना यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ लिखी हुई है, सीन्स इन बिल्ड। इसका मतलब ये है कि भाईजान वो कौन कौन से सीन्स हैं जो कि आपको डिवाइस के ऊपर निकालने हैं। तो जो पहला सेटअप आप करोगे ना वो यहाँ पर आप अपने सीन्स डालोगे। ठीक है, आप अपने सीन्स डालोगे। वो किस तरीके से? एक तरीका यहाँ पे ऐड ओपन सीन। अब इसका मतलब है मैं हर सीन खोल के यहाँ पे ऐड ओपन सीन के ऊपर क्लिक करूँ तो वो उसको यहाँ पे लिस्ट कर देगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं जो सीन फाइल है उसको मैं डायरेक्ट ड्रैग कर दूँ। ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ यार पैटर्न भी फॉलो करना प्लीज़। सबसे पहले आप अपना जो मेन मेन्यू का सीन है वो ड्रैग करो और उसके बाद अपना गेम प्ले का जो सीन है वो ड्रैग कर दो। इससे होगा क्या? इससे यहाँ पे ये पहली बार लिस्ट हो जाएगा और इसके आगे ना एक नंबर असाइन हो जाएगा 0 और 1। ये कहाँ काम आता है मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब बिल्ड हम लोगों ने जब हम लोग बिल्ड बनाएंगे ना तो हमारे पास ये वो सीन्स हैं जो कि उस बिल्ड के अंदर इंक्लूड होंगे। इसका मतलब मैं अगर कोई APK फाइल बनाता हूँ, ठीक है, या अपने इस गेम को मोबाइल के ऊपर टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपने सीन्स डालने पड़ेंगे। मतलब हमारी सिचुएशन के अंदर वो मेन मेन्यू का सीन है और गेम प्ले का सीन है। ठीक है, तो
यहाँ पे ऐड कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर जाके ना मैं कोड लिखूँगा, ठीक है, मैं कोड लिखूँगा। अब देखो, कोई भी चीज़ जब भी हम लोग कोड लिखते हैं ना तो उसका एक पैटर्न है, ठीक है। मुझे अगर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना होता है तो उसका बिल्कुल बेस के ऊपर जाके जो पैटर्न फॉलो होगा ना वो होगा क्लास डॉट मेथड नेम। ऐसा है, समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है। मेथड है, इसके ऊपर अगर मैं होवर करूँ अपना माउस तो यहाँ पर लिखा क्लास डॉट मेथड नेम, ठीक है। हम लोग का पैटर्न इसी तरीके से फॉलो होता है, सी शार्प इसी तरीके से काम करते हैं कि हमें अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो क्लास डॉट मेथड नेम, सही है बस। अब जिस तरीके से ये एक गेम ऑब्जेक्ट क्लास है जिसके अंदर हमें डॉट सेट एक्टिव का एक फंक्शन मिला हुआ है, इसी तरीके से हमारे पास एक और क्लास है, उसके अंदर हमारे पास एक मेथड या एक फंक्शन हम लोगों को मिलता है जो कि सीन चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वो है सीन मैनेजर की क्लास, ठीक है। और उस क्लास को अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर आएगा सीन मैनेजर। अब ना यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, मैंने लिख तो दिया है, सही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन यार ये इंटेलिजेंस के अंदर आ नहीं रहा। अभी अगर मैं इसको डॉट लगाता हूँ ना तो आप देखोगे कि रेड लाइन दे रहा है। मुझे 100% श्योरिटी इस बात की है कि यार मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, लेकिन फिर भी ये जो है ना हरकतें कर रहा है, मतलब ये मुझे कोड लिखने नहीं दे रहा। इसका रीज़न ये है कि देखो, जब भी आप स्क्रिप्ट बनाते हो ना तो यूनिटी कुछ लाइब्रेरीज आपको देता है कि भाई ये लाइब्रेरीज हैं, इनका कोड आप इस्तेमाल कर लो। अब आपके नखरे बढ़ गए, सही है, आप चाह रहे हो कि यार मुझे एक और चीज़ है जो कि परफॉर्म करवानी है, मैं उसका कोड लिख रहा हूँ लेकिन यार वो चल नहीं रहा, सही है। तो अगर आप कोई ऐसा कोड लिखते हो जो कि अभी करंट जो आपकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हुई हुई हैं उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करो, आप और आपको श्योरिटी कि आपने स्पेलिंग सही लिखी है, आप इसके ऊपर होवर करो, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि द नेम सीन मैनेजर डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। आप इसके बबल के ऊपर क्लिक करो और ये यहाँ पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, सही है। विजुअल स्टूडियो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, इवन मोनो डेवलप भी कर देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो है ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। उससे हुआ ये कि इसने स्टार्ट के अंदर जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था यूजिंग यूनिटी इंजन, इसने यहाँ पे ऐड कर दिया यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। ये एक लाइब्रेरी है या एक DLL है, लाइब्रेरी ऐसे समझो कि ये हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि भाई अब अगर आप कोड लिखना चाहते हो जिसके अंदर सीन मैनेजर की क्लास आप लिख रहे हो, अब आप लिख सकते हो, वरना पहले नहीं लिख सकते थे। मैं अगर इसको रिमूव कर दूँ इस लाइन को तो वो मुझे दोबारा से एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे वो लाइब्रेरी लिखनी है। तो मैं करूँगा यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अब रट्टा मारने के लिए बैठ जाओ कि यार आप याद करने बैठो, नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली ना आपके जहन में ये बात चिपक जाएगी कि जब भी आप कोड लिखो जिसके अंदर सीन्स जो हैं वो चेंज होंगे, आप ऊपर खुद ही लिख दोगे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, ठीक है। क्लास का नाम याद रखो सीन मैनेजर, ठीक है। ये भी आप बस 4-5 बार लिखोगे, आपको जहन में रह जाएगी। अब हमें सीन चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, एक मेथड है इसका लोड सीन। अब एक चीज़ ना यहाँ पर आप नोट करोगे कि यार दो चीज़ें आ रही हैं, एक है लोड सीन और एक आ रहा है लोड सीन एसिंक, ठीक है। लोड सीन और लोड सीन एसिंक, अगर हमारे पास, ठीक है, लोड सीन एसिंक कब यूज़ होता है, हम जब भी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना हमारे पास से कंट्रोल निकल जाएगा, हम किसी और चीज़ के ऊपर टैप नहीं कर सकते क्योंकि यूनिटी जो है वो पीछे एक सीन को बंद करके दूसरा सीन खोल रहा होता है। वो प्रोसेस इतना फास्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सीन कितना हैवी है जो नेक्स्ट लोड हो रहा है, वो प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको यूजुअली नहीं दिखता। लेकिन अगर आपके पास 3D गेम है और जो नेक्स्ट लेवल है या नेक्स्ट जो आपका सीन है वो हैवी है तो आपको पता चलेगा, आप टैप कर दोगे और आपको जो है ना मतलब एक फ्रीज महसूस होगा कि यार मैंने टैप तो कर दिया लेकिन मेरा सीन लोड नहीं हुआ। इसको बचने के लिए ना, इस चीज़ से बचने के लिए गेम्स के अंदर होती हैं एनिमेशंस, ठीक है। वो एनिमेशंस के लोडिंग एनिमेशंस आपने देखी होंगी कि गेम्स के अंदर कुछ एनिमेशंस चलती हैं उसके बाद वो जो है गेम चलना शुरू हो जाता है, वो इसी तरीके से अचीव होता है। अगर मैं लोड सीन कर दूं तो इसका मतलब है कि वो हैंग हो जाएगा और जब तक नेक्स्ट जो सीन है वो लोड नहीं होगा वो अपनी स्विच नहीं करेगा व्यू। अगर मैं लोड सीन एसिंक करूं तो वो लोड कर लेगा
लेकिन हमारे पास क्लिक का कंट्रोल होगा। ये चीज़ ना बेहतर बाद में समझ आएगी जब हम लोग एक हैवी गेम के ऊपर काम कर रहे होंगे, जहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट सीन होगा वो हैवी होगा। फिलहाल के लिए हम लोग लोड सीन जो है वो यूज़ करेंगे। अब देखो, मैंने जैसे ही लोड सीन के ऊपर मैंने अपना जो कर्सर है वो लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे सीन मैनेजर लोड सीन, और यहाँ पर स्ट्रिंग सीन नेम, लोड सीन मोड और +5 ओवरलोड्स। वो ये क्या है? देखो यार, अपनी वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ कि मेथड जो है एक से ज़्यादा सिग्नेचर्स रखता है। अगर नहीं देखी तो C# का मैंने एक सेक्शन पूरा पढ़ा है, वहाँ जाके देखो कि एक मेथड के एक से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं विद सिंगल नेम। एक नेम के साथ मेथड एक से ज़्यादा सिग्नेचर्स रख सकता है। अगर नहीं समझ में आया, वाली वीडियो जाके देखो, समझ आएगा। फिलहाल के लिए ये वाली बात समझो कि ये लोड सीन जो है ना वो हमें एक से ज़्यादा चीज़ें डालने की फैसिलिटी देता है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सीन का नेम डाल सकते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने वहाँ लिखा था मेन मेन्यू सीन या गेम प्ले सीन, या फिर जो हमारा जो इंडेक्स था, ठीक है, ये वाला जो इंडेक्स है, या हम लोग ये डाल दें, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों में हमारा सीन लोड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें लोड सीन, ठीक है। अब लोड सीन को जैसे ही मैंने राउंड ब्रैकेट ओपन करा तो मुझसे बोल रहा है कि यार बिल्ड इंडेक्स, ये जो यहाँ पे नंबर आ रहा है इसको बिल्ड इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही सीन्स ड्रैग करोगे तो बिल्ड इंडेक्स के हिसाब से जो है ना आपकी सीन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। 0 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो 0 जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, और अगर मैं 1 लिखूं तो मेरा गेम प्ले सीन स्टार्ट हो जाएगा। अब एक वे है 0 लिखने का, या फिर मैं स्ट्रिंग के अंदर पूरा नाम डाल दूं तो मेरा पास गेम प्ले सी, ठीक है। मैं स्पेलिंग चेक कर लूँगा और मेरे पास यहाँ पे गेम प्ले सीन और गेम प्ले सीन, ठीक है। तो या तो मैं बिल्ड इंडेक्स दे दूँ या फिर अपने सीन का नाम दे दूँ, चल जाएगा दोनों सिचुएशंस के अंदर। अब मैं एक काम करता हूँ, उसको टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यूनिटी के ऊपर गया दोबारा से, और यहाँ पर आके मैं अगर प्ले करूँ तो प्ले करने के बाद मैं चेक तो करूँ चल भी रहे हैं नहीं। मैं अपना प्ले नहीं चला, गलती बताओगे क्या गलती है? गलती ये है कि मैंने मतलब फंक्शन तो बना दिया लेकिन उसको बटन क्या अटैच नहीं करा, ठीक है। तो प्लस के ऊपर क्लिक करा, UI मैनेजर के अंदर हमारा फंक्शन है, इसको ड्रैग करा और यहाँ से मैंने प्ले बटन क्लिक, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूं गेम को और यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो सीन चेंज हो गया, ठीक है। अब वो इतना फास्ट हुआ है कि आप लोगों को उसको जो ना ट्रांजिशन इतनी महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर मेरे पास गेम प्ले की सीन के ऊपर बहुत सारे 3D एलिमेंट्स हों, बहुत हैवी चीज़ें हों, तो मेरे पास ये लैग फील करेगा। मैं बटन दबा दूंगा, वो हैंग कर जाएगा और उसके बाद ये वाला सीन लोड हो रहा होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास सीन तो लोड हो गया गेम प्ले का। मैं अगर बैक के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास मतलब बैक का बटन काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं सबसे पहली चीज़ ये देखो, हमारा प्ले का बटन तो चल गया। अब हमें एक बैक का बटन बनाना है। अब बैक के बटन के लिए हमें अपने गेम प्ले सीन के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस बैक के बटन के ऊपर मैं क्या ड्रैग करूँ, मतलब मुझे एक फंक्शन चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा मेरे सीन को चेंज करने के लिए, ठीक है, कि मेरे गेम प्ले से वो मेन मेन्यू के ऊपर लेके आ जाएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ड्रैग का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो वाला जो फंक्शन है, पहली बात वो बना हुआ नहीं है, और दूसरा मेरे पास यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लगी हुई हो जिसके ऊपर वाला फंक्शन हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरी स्क्रिप्ट बनाएंगे जो कि गेम प्ले के अंदर जितनी भी UI होंगी ना उनको हैंडल करेगा। तो C# स्क्रिप्ट और यहाँ पे इसको नेम दे देंगे गेम प्ले UI, ठीक है। लोड हो गया है, मैं यहाँ पर एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। या देखो सेम पैटर्न मैंने वही फॉलो करा हुआ है जो कि पहले फॉलो करा था। तो गेम ऑब्जेक्ट को मैं दे दूँ यहाँ पर ये, चलो UI के नाम से इसको दे दिया, या UI मैनेजर दे दिया, ठीक है। ये UI मैनेजर और जो दूसरे सीन के अंदर UI मैनेजर है वो डिफरेंट है, सही है। वो एक अपना गेम ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे सीन का एक अपना गेम ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से मेरे घर में मैं एक फ़रहान हूँ, अगर मेरे पड़ोसी के अंदर भी एक फ़रहान है तो मतलब नाम सेम है लेकिन बंदे अलग हैं, ठीक है। तो गेम प्ले UI मैंने ट्रैक कर दिया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं अपडेट हटा दिया, ठीक है।
एक बटन के लिए मैं फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक वॉइड बैक बटन क्लिक्ड, ठीक है। अब बोलोगे यार ये बैक बटन क्लिक क्यों है? भाई देखो, एक बैक बटन क्लिक जो है वो हमारा मेन मेन्यू के अंदर है, जो कि स्क्रीन्स के अंदर चेंजेस कर रहा है, ठीक है। स्क्रीन्स बंद करके दूसरी खोलेगा, और ये वाला जो बैक बटन है ये डिफरेंट काम कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आगे जाके इसका भी पर्पस चेंज हो, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए ये वाला जो बैक का बटन है ये हमारा गेम प्ले से मेन मेन्यू के ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सीन मैनेजर, इसने मुझे नहीं दिया, मतलब सीन मैनेजर के ऊपर इसने मुझे ऑप्शन नहीं दिया, रेड लाइन दे रहा है। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखूँगा यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, ठीक है, लिख लिया। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ग्रीन हो गया डॉट लोड सीन, सेम पैटर्न के साथ। लेकिन अब ये वाला जो बैक बटन है ये क्या कर रहा है, ये गेम प्ले से मेन मेन्यू के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर जो मैंने गेम प्ले सीन लिखा था, ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मेन मेन्यू सीन लिख सकता हूँ ना, मेन मेन्यू सीन, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे इस्तेमाल करते हैं, बजाय मेन मेन्यू सीन लिखने के मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, ताकि दोनों तरीके आप लोगों को आने चाहिए, ठीक। आप चाहो यहाँ पे बिल्ड इंडेक्स लिख दो इसके अंदर, या फिर आप सीन का नेम लिख दो, वो चल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ दोबारा से एडिटर के ऊपर, बैक बटन, मुझे यहाँ पे इसको अटैच करना पड़ेगा। UI मैनेजर मैंने ड्रैग करा, सीन चेक करो, मैं अभी गेम प्ले सीन के ऊपर हूँ, ठीक है। यहाँ पर गेम प्ले UI का पार्ट है वो, क्योंकि गेम प्ले UI एक स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और यहाँ पर आके बैक बटन क्लिक सेट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ, ठीक है, प्ले करूँ, तो यहाँ पे बैक का बटन आ रहा है क्योंकि गेम प्ले का सीन है, कुछ भी और नहीं है। बैक का बटन क्लिक करा और मेरे पास यहाँ पर ये चल गया, मतलब मेन मेन्यू मेरा चल गया। और यहाँ पे प्ले का बटन है, हाउ टू प्ले है, क्रेडिट्स है, सारे बटन टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं सेटिंग्स के ऊपर जाऊँ तो ये, अच्छा ये हाउ टू प्ले जो ना इसलिए लग रहा है, यहाँ से आप कंफर्म कर लो, ये सेटिंग्स का ही है, लेकिन यहाँ का टेक्स्ट जो है ना ये मैंने चेंज नहीं करा था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ज़रा चेंज कर लेता हूँ, मेन मेन्यू, और यहाँ पर सेटिंग्स को अगर मैं एक्सपैंड करूँ, ठीक है, सेटिंग्स, उसमें रीचेक कर रहा हूँ, हाउ टू प्ले और क्रेडिट्स, ठीक है। मैं दोबारा से इसको प्ले करता हूँ, सेटिंग्स का बटन क्लिक करा तो सेटिंग्स की स्क्रीन खुल गई, बैक बटन, क्रेडिट्स के बटन के ऊपर क्लिक करा, क्रेडिट्स खुल गया, बैक, प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करा, सीन चेंज हो गया यहाँ पे, गेम प्ले सीन। अगर बैक करूँ तो ये दोबारा से मेन मेन्यू सीन के ऊपर आ गया, ठीक है। तो बेसिक ट्रांजेक्शन हमारी हो गई हैं। इस तरीके से आप समझ जाओ कि आप किस तरीके से सीन्स अब चेंज करोगे। हम लोग करते हैं, बाज़ औक़ात ये वाली बेटर अप्रोच होती है कि आप सीन्स जो है वो चेंज करते हो, और बाज़ औक़ात ये वाली अप्रोच बेहतर होती है कि आप एक ही सीन बनाते हो और उसके अंदर डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर काम करते हो, ठीक है। तो दोनों अप्रोचेज़ हैं, जिस तरह का आपका गेम है उसी तरह का आप जो है अप्रोच लेके चलोगे कि आप क्या सीन्स लोड करवा रहे हो या फिर आप स्क्रीन्स को जो है इनेबल और डिसेबल करवा रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस लाजमी करो, कोई क्वेश्चन है पूछ लो भाई, सही है, क्योंकि कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगी। अगर कन्फ्यूजन बढ़ रही है और आप इस वीडियो के ऊपर हो, अब यकीन मानो आप उन ढीठों में से हो जो कि अभी तक टिके हुए हो, बहुत सारे लोग कट चुके हैं, सही है। तो जो सिर्फ काम के हैं ना, जिनके दिमाग में है कीड़ा है सीखने का, वो सीखेंगे। ढीठ बने रहो, क्वेश्चन है पूछ लो, सही है। फंसोगे कोई मसला नहीं है, फंसोगे बता दूंगा। बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।